ओके। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तराखंड में चल रही है, अभी आप लोगों को पता है कि भर्ती में कोई स्टे वगैरह तो है नहीं। ठीक है, भर्ती जो है कोर्ट ने बोल रखा है कि भर्ती चलती रहेगी, लेकिन सरकार इसमें आलस दिखा रही है, भर्ती को लगातार मतलब होने नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा विभाग है बहुत ज़्यादा सुस्त है। भर्ती में फ़िलहाल कोई स्टे वगैरह है नहीं। 3 जुलाई को कहा गया था कि इस भर्ती पे डाटा एंट्री का वर्क पूरा हो चुका है और लिस्ट जो है उसकी वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे, ऐसा कहा गया था पांडे जी द्वारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज 13 तारीख हो गई और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खैर, मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, और मेरे अनुसार और मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं, हम लोगों ने बैठ के इसके बारे में चर्चा करी और बहुत अच्छा सुझाव लगा मुझे। तो मैं चाहता था कि आप लोगों तक भी ये बात पहुँच जाए। और अगर आपको, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर ये सुझाव समझ में आता है तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आप लोगों का एक काम होगा कि आप लोगों को इस वीडियो को जो बीएड के संगठन हैं या डाइट डीएलएड के या सेंटर डीएलएड के जो संगठन हैं, यहाँ तक ये पहुँचा देना आप। ठीक है, संगठनों के जो प्रमुख हैं वहाँ तक पहुँच जाए, संगठन के जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ तक, यानी कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरे हैं पीआरटी के, वहाँ तक ये बात पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस भर्ती को पूरा कराने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, हम लोग हर मंत्री के पास लगभग जा चुके हैं, शिक्षा मंत्री हों या बाकी के कितने भी मंत्री हों, सबके पास लगभग हर कोई जा चुका है। या तो डाइट डीएलएड का गया होगा या एनआईएस या कोई भी बीएड के गए हैं, और हुआ कुछ भी नहीं अभी तक। कारण ये है कि भर्ती कोर्ट में है और कोर्ट हमें डेट पे डेट दिए जा रहा है। लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी एक हियरिंग होनी थी, जो ब्रिज कोर्स वालों ने लगाई थी, और उनको भी 4 हफ्ते का टाइम देके टाइम पास कर दिया गया। और अब लगभग जुलाई के लास्ट वीक में शायद कुछ डेट मिलेगी, लेकिन ये ब्रिज कोर्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग 4 जुलाई से कोविड की 3rd वेव भारत में बताई जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है। लगभग आप समझ के चलिए अगस्त में ये वेव काफ़ी बढ़ जाएगी और फिर वही स्थिति आने वाली है जो पहले अप्रैल में आ गई थी। यानी कि मार्च तक तो हम लोग ठीक थे, लगभग मार्च के बाद अप्रैल में लगभग लॉकडाउन लग गया था, तो वो दोबारा से होगा। स्कूल वगैरह खुलने वाले नहीं हैं, यानी शिक्षकों के लिए अभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, और होगा भी नहीं, अब खुलेंगे भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं फ़िलहाल इस भर्ती को चलाने के लिए? देखिए, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी से ये कह सकते हैं कि वो जो डाटा एंट्री की लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दें। अगर जैसे ही मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म निकला हुआ था, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, लेकिन 13 के 13 से फॉर्म नहीं निकले थे भर्ती के लिए, लगभग 10 डिस्ट्रिक्टों से निकले थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अगर उन 10 डिस्ट्रिक्टों की हमें लिस्ट मिल जाए, ठीक है, वो लिस्ट मिल जाए, तो हम उस लिस्ट से ये पता कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट डाइट डीएलएड के हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, कितने एनआईएस के हैं और कितने बीएड के कैंडिडेट हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? देखिए, पहला सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लगभग हर कैंडिडेट ने 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है, तो क्या होगा भाई? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ये पता कर लेंगे कि वो कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्टों से भरा है। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने पिथौरागढ़ से फॉर्म भरा है, और उसी कैंडिडेट ने फिर उधम सिंह नगर से भी भर दिया, उसी ने फिर हरिद्वार से भी भर दिया। तो हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से जब लिस्ट आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो हम लोग उसको डाउनलोड करके हम ये पता कर लेंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने और डिस्ट्रिक्टों से भी फॉर्म भर लिया है। उनको हम सिंगल एक लिस्ट में डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम ये पता कर लेंगे कि इनमें से डाइट डीएलएड के कितने हैं, एनआईएस के कितने हैं और बाकी बीएड के कितने हैं। ठीक है, अब ये हमें पता है कि डाइट डीएलएड के लगभग 500 कैंडिडेट हैं इस बार जिन्होंने फॉर्म भरा है 2020 वाली भर्ती में। उसके बाद हम लोग ये पता करेंगे कि एनआईएस के कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है 2020 की भर्ती में, क्योंकि एनआईएस के कैंडिडेट का कहना है कि लगभग उनकी संख्या 300 के करीब है, 300-350 के करीब ही है। अगर ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि इनकी संख्या 350 या मैक्सिमम 400 भी है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाकी के बचे हुए पद जो हैं वो बीएड के कैंडिडेट के खाते में जाते हैं।
जो कि बहुत बड़ी संख्या होगी इस बार की। अच्छा, जैसे ही ये होता है, मान लीजिए हमें पता लग गया कि भाई NISDL के 350 हैं या 400 हैं, और डाइट DLED के हमारे पास तो हमें पता ही है 500 के करीब है, तो टोटल संख्या हो जाती है लगभग 900 के करीब लगा लीजिए, जो दोनों को मिला के DLED, NISDL एंड डाइट DLED 900। बाकी के जितने पद हैं वो सारे B.Ed के खाते में जाते हैं, ठीक है। तो B.Ed के खाते में जाना यानी कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। B.Ed के कैंडिडेट बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे लगता है कि इतने कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अगर B.Ed के होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ये आंकड़े मिल जाएंगे हम लोग यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बता देंगे कि कितने डाइट के हैं, कितने NIS के हैं, कितने B.Ed के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इस भर्ती में, ठीक है। सारा आंकड़ा हम लोग निकाल देंगे, 1 से 2 दिन लगेंगे हमें, हम लोग आपको बता देंगे। नेक्स्ट कार्य हमारा ये होगा कि हम अरविंद पांडे जी से ये आग्रह कर सकते हैं कि वो सेकंड जियो जो जारी हुआ है, ठीक है, जो सेकंड जियो, देखिए पहला जियो जनवरी में जारी हुआ था, वो जियो था NIS को लेने के पक्ष में। अगले ही महीने फरवरी में जारी हुआ NIS को न लेने के बारे में, ठीक है, कि हम नहीं ले सकते क्योंकि पूर्णतः इसके बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि अभी पूरा हमें क्लियर नहीं है डिटेल्स, तो नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड जियो है उसको कैंसिल करवा देंगे। जैसे ही सेकंड जियो कैंसिल होता है यानी कि भर्ती में स्टे भी हट जाएगा, यानी कि फर्स्ट जियो माना जाएगा, यानी कि NISDL को लिया जाएगा। अगर जैसे ये होता है दोस्तों, आप लोगों बिल्कुल यकीन मानिए इसी महीने लास्ट तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ज्वाइनिंग नहीं भी मिलती है तो फाइनल लिस्ट तो आ ही सकती है, आप लोग जानते हैं कि एक लिस्ट भी आनी है फाइनल, तो वो फाइनल लिस्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई लास्ट वीक तक। सिर्फ एक यही तरीका है जो आप लोगों को इस साल नियुक्ति दिला सकता है, इसमें तीनों का भला है, NIS, डाइट एंड B.Ed के जो कैंडिडेट है, इन तीनों का भला है इस चीज़ में। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस भर्ती को आगे कैसे किया जाए, ये भर्ती इसके अलावा हो ही नहीं सकती है। कुछ टाइम के बाद आचार संहिता लग जाएगी, और बिल्कुल अभी भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो नेता हैं हमारे उत्तराखंड के, वो इलेक्शन के चक्करों में फंस चुके हैं। यानी कि अभी उन्होंने तैयारी तो कर ही ली है इलेक्शन की, और फिर तो आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। आप जो कितना भी विरोध करिए, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। गेस्ट टीचर की बात की जा रही है, PRT में गेस्ट टीचर लेने की, उसके बारे में पूरा बता चुका हूँ। गेस्ट टीचर का क्या फ्यूचर है, नहीं जानते पहली वाली वीडियो देख लेना, कल ही बनाई थी मैंने, थोड़ा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गेस्ट टीचर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। इसके बारे में दोबारा नहीं बताना चाहूँगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई, जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि करना क्या है। सबसे पहले अरविंद पांडे जी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप डाटा एंट्री की लिस्ट वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए। जैसे ही वो लिस्ट अपलोड होगी 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग, यानी हम जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी यूट्यूबर्स का नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन अपना खुद का बता सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोगों को ये बता दूंगा इजीली कि कितने कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं टोटल जो NIS के हैं, डाइट के कितने हैं और B.Ed के कितने हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्टों का मिलके मैं बता दूंगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई हौच पौच नहीं होगा इसमें, मैं इजीली आपको बता दूंगा कितने हैं। अगर वाकई में आंकड़े बिल्कुल वही आते हैं कि 500 के करीब डाइट हो गए, 400 के करीब NIS के हो गए, तो बाकी सीट पूरी B.Ed के खाते में जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अरविंद पांडे जी से बोलेंगे कि जो सेकंड जियो है वो कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट के प्रेशर में आने पर ही उन्होंने सेकंड जियो जारी किया है, ये तो सब जानते ही हैं, इस पर कोई मुकर नहीं सकता है अब इससे कि भाई जियो जारी जो किया था वो अपने उससे किया था, ऐसा सबको पता है। तो सेकंड जियो कैंसिल होने के बाद इजीली जो हाई कोर्ट से जो केस हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे खुद ही, और आप लोगों को लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इजीली आप लोगों को फाइनल लिस्ट यानी जो सिलेक्शन लिस्ट होती है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो तरीका है ये मेरी समझ में आया, काफ़ी दोस्तों से चर्चा करी है मैंने इसके बारे में। अगर आप लोगों को कुछ और इसके में ऐड कराना हो या कुछ सुझाव हो आपके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है इसमें कि एक लास्ट सॉल्यूशन हम लोगों को समझ में आया है इसका। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और सॉल्यूशन हो सकता है इसका नियुक्ति पाने का। अगर ये भर्ती दोस्तों इस बार ना हुई तो ये भर्ती अगली बार फिर नहीं होगी, क्योंकि अगली बार जो भर्ती होगी उसमें क्लियर लिखा, आपको पता है कि आप फिर तो आप रोक ही नहीं सकते इसमें NIS DLED को, क्योंकि
कोर्ट ने कहा ही है कि लेना ही पड़ेगा NSDL को। अगर आपको याद ना हो तो पहले का वर्डिक्ट देख लेना आप कोर्ट का, कि नेक्स्ट भर्ती में तो उन्होंने बोला है कि लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर को ध्यान में रखिए, किसी की बातों में ना आइए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, कोर्ट से हो जाएगा, लेकिन कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट जो सजेशन है मेरा आप लोगों से यही है कि जो मैं बताया हूँ इस पे अमल करिए। अरविंद पांडे जी से कहिए, ज़ोर डालिए उन पे कि जो लिस्ट आपने वादा किया था 3 जुलाई को निकलने की, उसको जल्द से जल्द 2 से 4 दिन के अंदर उसको आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आराम से आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट हैं, किन किन ने कहाँ से सेलेक्ट किया है, यानी कि हम टोटल स्ट्रेंथ बता देंगे किसकी कितनी है। और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आगे इस भर्ती का करना क्या है। वैसे ये बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है इसका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस लास्ट काम एक कर देना, ये वीडियो को शेयर कर देना। जितने संगठन हों, जितने दोस्त हों, बीएड वाले, NIS के दोस्त हों हमारे, या DLED के हमारे साथी हों, सबके पास ये पहुंच जानी चाहिए और उन तक ये सुझाव पहुंचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।